ऑल इंडिया रैंक 27 संदीप कुमार, जिनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू। और इनका ये कौन सा अटेम्प्ट था? कोविड आया था उसी टाइम 2020 में। उस समय आप मेरा एक दोस्त था, उसने उसने आपका बैच ले रखा था उसने। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि इनका बैच ले लीजिए आप। आपका ऐसे मेंसुरेशन पड़ी थी और नंबर सिस्टम ही पड़ा था। ऑल इंडिया रैंक 27 संदीप कुमार, जिनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू एएसओ इन सीएसएस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन केंद्रीय सचिवालय। और इनका ये कौन सा अटेम्प्ट था? फिफ्थ रैम था ये मेरा। फिफ्थ अटेम्प्ट था। यस सर। तो इनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। इससे पहले भी आपका सिलेक्शन हुआ है? सीजल वाइज से पोस्टल असिस्टेंट में। पोस्टल असिस्टेंट में काम किया है आपने? हाँ, 1 साल हो गया जॉब करते हुए। 1 साल हो गया। ऑलरेडी सीजीएल 2022 में जब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई थी पोस्टल असिस्टेंट की, 20,000 वैकेंसी आई थी, तब इनका सिलेक्शन हुआ था। और अब 2024 में इनको अपनी ड्रीम पोस्ट मिली है, और ये यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि 2020 से आपने तैयारी शुरू कर दी फिर? हाँ, 2020 से कर दी। जैसे 12th किया था मैंने, तभी उसके बाद मेरे मामा जी हैं, उन्होंने मुझे एसएससी के बारे में बताया था। आपके मामा जी ऑलरेडी काम करते हैं? हाँ, वो गवर्नमेंट टीचर हैं वो भी। अच्छा, टीचर। हाँ हाँ, तो उन्होंने बताया था कि एसएससी की तैयारी कर लो। तभी बीएससी के साथ साथ मैं जीएस पढ़ता रहा था हल्का हल्का। जैसे जैसे समर वैकेशन होती थी तो उसी समय जीएस वगैरह पढ़ते रहता था। इसके बाद जब बीएससी फाइनल ईयर हुआ था, इसके तभी कोविड आया था उसी टाइम 2020 में। हाँ। कोविड आया था उसी टाइम पे, जो 2 महीने मिले थे, बिल्कुल ना कोई जा सकता था बाहर, ऐसा था उस समय। तो उसी 2 महीने के अंदर मैंने अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट कर दी थी उसी में। फिर इसके बाद बीएससी के बाद मैंने बीएड किया है। बीएड के साथ साथ कॉलेज भी जाना पड़ता था, इसलिए एडवांस में थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे पढ़ते हुए। तो कॉलेज जाना पड़ता, कॉलेज से आके थोड़ा मुश्किल रहता है पढ़ना। तो 2020 में आपने मैथ्स पढ़ना शुरू किया? यस सर, 2020 में। तो उससे पहले मैं जीएस पढ़ते रहता था हल्की हल्की। जीएस पढ़ते? हाँ तो आपको एसएससी के बारे में बहुत पहले ही पता चल बहुत गया? पहले से, हाँ। और मामा जी ने बता हाँ हाँ, दिया? मामा जी ने बताया था। ये भी बहुत सारे लोगों को तो बहुत लेट पता चलता है कि ये भी कोई करियर ऑप्शन है। हाँ। तो दोबारा फिर आपने मैथ्स जीएस हल्की हल्की पढ़ते हाँ, रहते थे? जीएस पढ़ता रहा था। जैसे समर वैकेशन होती थी बीएससी के बाद, उससे वही 1-2 महीने में मैं पढ़ता रहता था मैं जीएस वगैरह। तो मैथ्स जब आपने 2020 में पढ़ा, बहुत पुरानी बातें हैं, तो जैसे किस तरीके से पढ़ा? उस समय आप मेरा एक दोस्त था, उसने उसने आपका बैच ले रखा था उसने। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि इनका बैच ले लीजिए आप। तो मैंने कहा तू ही शेयर कर दे मुझे थोड़ा सा। तो 2020 में आपने अपने दोस्त के बैच से पढ़ा दोस्त से वैसे ही पढ़ा अर्थमेटिक? था, अर्थमेटिक। हाँ हाँ। और आपके दोस्त का सिलेक्शन हुआ? अभी उसका हो नहीं पाया है वो, क्योंकि जैसे 2020 में मैं भी स्टेट एग्जाम ज़्यादा करता था प्रेफर। अच्छा। जो सीजल 20 दिया था वो बीएससी फाइनल ईयर में था, तो वो ज़्यादा प्री में भी, हालांकि हो गया था प्री, लेकिन फिर प्री में नंबर कम थे तो मेंस की तैयारी करी नहीं थी फिर ज़्यादा। और 21 में भी ऐसा ही हुआ था कि प्री में कम नंबर थे, फिर मेंस की नहीं करी। उसी टाइम यूपी लेखपाल का मेरा एग्ज़ाम था। हाँ। और मेरा मेन फोकस यूपी लेखपाल ही था। और हालांकि उसका हो भी गया है मेरा सिलेक्शन, लेकिन यूपी लेखपाल का रिजल्ट बहुत लेट आया था। उससे पहले मेरा जो सीजल 22 से जो पीए की जॉब मिली है उसमें हो चुका था सिलेक्शन। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? बरेली में हुई है, बरेली हेड ऑफिस। पीए की? हाँ हाँ। अच्छा। कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे? क्योंकि ना अभी एसएससी की जितनी पोस्ट आ रही है उनमें पीए की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आती है। ज़्यादा, हाँ। पहले सीटसल के थ्रू इसमें सिलेक्शन होता था, पर अब ये पोस्ट सीटसल से हटा के सीजीएल में आ गई। सीजल 22 से ही हुआ है स्टार्ट। सीजीएल 22 से हुआ है। और ये 2800 ग्रेड पे की जॉब नहीं है? नहीं, 2400 ग्रेड ये पे। 2400 ग्रेड पे की जॉब है। और इसकी इन हैंड सैलरी कितनी है पीए की? इन हैंड जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी उस टाइम मेरी 39,000 समथिंग आई थी। 39। अभी इस टाइम मेरी 43,000 समथिंग इन हैंड। 43,000 समथिंग सैलरी है एक आपकी, इंक्रीमेंट लग चुका है मेरा। 2400 ग्रेड हाँ पे हाँ, की। 2400। अच्छा, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको? 1 साल हो गया लगभग। 1 साल से, हाँ, ज़्यादा हो गया, 1 महीने ज़्यादा हो गया 1 साल से। हाँ, तभी इंक्रीमेंट हुआ है। जनवरी 2024 में ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी। तो कैसा है एक्सपीरियंस यहाँ पीए में काम करने का? पीए में थोड़ा वर्कलोड तो रहता है थोड़ा सा। ज़्यादा वर्क? हाँ, ज़्यादा रहता है, सभी की ये शिकायत है। हाँ, वो सैटरडे को भी वर्किंग है? सैटरडे को भी रहता है, कभी कभी तो संडे को भी बुला लिया जाता है, ज़्यादा वर्क होता है तो। तो वर्क है किस टाइप का? उसमें ऐसे स्पीड पोस्ट वगैरह हो गया, रजिस्ट्री हो गया, ये सब वगैरह आती हैं। और आधा लगभग बैंकिंग है। आधा बैंकिंग? खाता भी खोले खोले जाते हैं उसमें। पोस्ट पीएलआई भी होती है उसके अंदर। काफ़ी सारा काम होता है, इससे क्रम वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है, टारगेट बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें, ये रहता है। जो अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ है एएसओ इन सीएसएस में, यस सर। इसमें इतना काम नहीं है। हाँ। सैलरी डबल है लेकिन यस सर। इसमें सैलरी 75,000 के आसपास है। यस सर। और जिनको ना पता हो, ये एक ऐसा मतलब इसकी जो ज्वाइनिंग है, इसकी जो वर्किंग है वो हमेशा दिल्ली में ही रहेगी। हाँ हाँ। केंद्रीय सचिवालय का ऑफिस दिल्ली में ही है, और सीधा आपको होम मिनिस्ट्री को जो है रिपोर्ट करना है। और इतना ज़्यादा इसमें वर्कलोड है नहीं।
गर्ल्स के लिए जॉब और भी बेटर है, काफ़ी जो बेटर है। है ना, जो दिल्ली में रहना चाहते हैं। प्रॉपर डेस्क जॉब है, कोई इसमें फील्ड जॉब नहीं है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है। आपको पढ़ने का भी ठीक ठाक टाइम मिलेगा, बस जब पार्लियामेंट सेशन चलता है, विंटर सेशन, समर सेशन, तो उसमें थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है। मेनली इसमें काम नोटिंग ड्राफ्टिंग का ही है, हाँ, उसी का रहता है इसमें। उसी का ज़्यादा काम रहता है। तो ये आपको पहले से ही डिसाइड था कि मुझे एस हाँ, सी पहले से ही था मेरा डिसाइड, क्योंकि मेरे जो बरेली से दिल्ली से सबसे पास में ही था मेरा, जो मुझे मिल सकता था, हाँ। इसलिए मैंने यही प्रेफर करी थी, किया था। तो मैथ्स आपने अर्थमेटिक तो दोस्त हाँ, के उसी बैच से टाइम कर कर लिया, लिया था। हाँ हाँ तो उसके बाद आपकी बीएससी चल रही थी, हाँ, बीएससी फाइनल ईयर में था उस फाइनल टाइम ईयर में। में था। हाँ, फिर एडवांस एडवांस फिर मैंने यूट्यूब से भी देखा था थोड़ा बहुत, आपका ऐसे मेन सोल्यूशन पढ़ी थी और नंबर सिस्टम भी पढ़ा था। बाकी थोड़े कुछ अलग टॉपिक रह गए थे तो यूट्यूब से भी पढ़ा था फिर मैंने। यूट्यूब से हाँ पढ़ते थे। ओके, तो यूट्यूब से सारी चीज़ें कवर हो गई थी। हाँ, हो गई थी सारी कवर। नोट्स भी बनाए थे? नोट्स, हाँ, ये कंसेप्ट वाइज बना लेते, जैसे ज्योमेट्री के बनाए थे मैंने, और मेन सोल्यूशन के और अलजेब्रा के। बाकी अर्थमेटिक के जो भी कंसेप्ट होता था, एक कंसेप्ट लिख लिया, फिर उसके एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया नीचे ही, ऐसे करके बनाए थे मैंने। ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं बनाए थे। तो ये 2024 वाला जो अटेम्प्ट है आपने जॉब करते हुए दिया, हाँ, जॉब करते हुए दिया था। और इतनी हेक्टिक जॉब थी। हाँ, पढ़ने इसमें का ऐसा टाइम था कि साथ के ज़्यादातर मेरी एज के थे लड़के ज़्यादातर इसमें, तो सभी पढ़ने वाले थे। सब तो पढ़ने उसमें कंपटीशन लगा रहता था कि सब एक दूसरे को बता देते थे कि आज ये मॉक देना है, तो अगले दिन सब लोग वो मॉक दे के आते थे। किसी का ज़्यादा स्कोर आता था, किसी का कम आता था, तो अगले दिन सब लोग डिसाइड करते थे कि अगले दिन मुझको इससे ज़्यादा लेके आना है स्कोर। और जो भी किसी का वीकनेस होती है तो किसी ना किसी का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, तो वो लोग उससे बता देते कि ऐसे ऐसे करना है, तो काफ़ी हेल्प मिली थी इससे। क्योंकि 2400 ग्रेड पे में 2800 ग्रेड पे में जो लगे वो ऑब्वियस सी बात है, और बाकी 4600 मेरा, ग्रेड पे के लिए हाँ, रिपीट मेरा ये करेंगे। ऑफिस था वो मेरे घर से 40 किलोमीटर था लगभग। अच्छा। तो डेली मुझे अप डाउन करना पड़ता था, तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया था कि जब बस से आता था तो जीएस और इंग्लिश वगैरह की जो पीडीएफ वगैरह होता है वो बस में पढ़ लेता था मैं। तो वहाँ इससे, भी ऐसे करना चाहिए, लोग ऑटो में जा रहे हैं कि ट्रेवल कर रहे हाँ, हैं तो उसी में फोन में पीडीएफ पढ़ लेना वगैरह हाँ पढ़ चाहिए। लेता था, तो उससे कवर हो गया था जीएस इंग्लिश वगैरह। तो तो कितने पीए थे आपके ऑफिस में? आ, अभी मेरे जो सीजल 22 से बैच में 45 का सिलेक्शन हुआ था। 45 का? 45 में से 27 लोगों ने ज्वाइन किया था। 27 ने, अच्छा, ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, ज्वाइन किया था। अब उन्होंने सभी ने री-अटेम्प्ट दिया होगा, सभी ने दिया है, हाँ। तो उसमें से सिलेक्शन कितने का हुआ? उसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हाँ, यानी कि रिपीटर्स में भी सभी का सिलेक्शन नहीं होता सभी है। का नहीं हो पाया है। लोग ये सोच रहे हैं कि सारे रिपीटर्स ही जॉब ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी हमने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू किया, कल भी आए थे, उनमें आधे फ्रेशर भी थे, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो रिपीटर्स में भी सबका नहीं होता, रिपीटर्स भी होते हैं, फ्रेशर भी होते हैं, और कई बार री अटेम्प्ट वाले बच्चे भी होते हैं। जैसे जब सीजीएल 22 था तो मेरा टीचिंग का भी था ना, मैंने आपको बताया था, जैसे बीएड किया है मैंने। हाँ। तो सीजीएल जब 22 का मेंस था तो उसी टाइम मेरा केवीएस प्राइमरी और केवीएस टीजीटी दोनों का पेपर था उसी टाइम मेरा। अच्छा। तो मेरा मेन फोकस फिर केवीएस की तरफ भी गया था, क्योंकि वो 46 ग्रेड पे की जॉब है वो। हाँ हाँ। तो दोनों के रिटर्न निकल गए थे, लेकिन प्राइमरी से तो बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो फिर टीजीटी का इंटरव्यू दिया था मैंने, और इसी चक्कर में फिर सीजीएल 22 के मैं ज़्यादा मौक नहीं दे पाया था मेंस के, मुश्किल से 8 या 10 दे पाया होऊंगा ज़्यादा, इसी चक्कर में उसमें स्कोर डाउन हो गया था। तो 2023 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या वजह रही? 2023 में ऐसे 22 में मेरा इंग्लिश की वजह से नहीं हो पाया था। इंग्लिश में मेरे ओनली 91 नंबर आए थे, और उसमें सबसे ज़्यादा गलत पार्ट मैंने किया था पैराजम्बल वाला। तो 2023 में मैंने सबसे ज़्यादा काम उसी पे किया था, पैराजम्बल का। एक नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है, वो पूरी बुक मैंने कर ली थी वो। और फिर 2023 में उल्टा हो गया कि पैराजम्बल का एक भी क्वेश्चन ही नहीं आया इंग्लिश में 2023 में। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। और मैथ्स मेरा ठीक था, तो मैथ्स में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, मॉक में भी लगभग 80+ रहता था स्कोर। लेकिन जब 2023 का मेंस दिया तो 2-3 क्वेश्चन में ऐसे फंस गया कि ईगो पे ले गए थे उस क्वेश्चन में से। एक मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन आया था 2023 में, और मैं वो टॉपिक एक दिन पहले ही पढ़ के गया था, तो वो मैंने ईगो पे ले लिया कि होगा कैसे नहीं सवाल, एक दिन पहले ही पढ़ के गया हूँ मैं इससे। तो उस क्वेश्चन ने मेरा लगभग 5 मिनट वेस्ट कर दिया था, और सवाल भी हुआ नहीं था वो। तो इससे मेरा फिर रीजनिंग भी बेकार हो गई थी। तो 23 वाला पूरा ऐसे चला नर्वस गया। हो गए थे आप? हाँ हाँ। तो नर्वस ना हो बच्चे, क्या सलाह दोगे कि भाई पेपर में बैठे हो, पढ़ के गए हो, मेहनत गए हो, मेहनत का आउटपुट भी पेपर में दिखना हाँ, चाहिए। कि अब ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं, पूरे साल भर की मेहनत आपको 2 घंटे में दिखानी है। यस सर। तो पैनिक भी हो जाते हैं बहुत सारे पैनिक मैं बच्चे। हो गया था। मेरे सबसे पैनिक होने का कारण ये था क्योंकि जॉब मुझे पीए की मिल गई थी। तो मुझे ये पता था कि पीए की जॉब के साथ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो मुझे मेरे मन में यही था कि इसी साल ये आखिरी अटैम्प्ट है, इसी साल निकालना ही है कैसे भी करके। तो इस चक्कर में पैनिक और ज़्यादा हो गया था मैं उस समय।
तो वो गलती अपनी बताओ कि ये गलती ना करें। हाँ, गलती पेपर नहीं में करनी बैठे चाहिए। जब आप और पेपर में बैठे। जब पेपर आए उससे लगभग 2 या 3 दिन पहले मॉक देना बंद कर दें बिल्कुल भी। अच्छा। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें बिल्कुल, और आराम से रहें, तभी निकल पाएगा। इस बार मैंने 24 में ऐसा किया था कि जॉब चल रही थी मेरी, तो एग्ज़ाम से लगभग 6 दिन पहले मैंने लीव ले ली थी ऑफिस से, जैसे कि माइंड रिलैक्स रहे। तो इसलिए मेरा इस बार मैं पैनिक बिल्कुल नहीं हुआ था। जैसे मैं घर पे मॉक देता था वैसे ही मैंने जब एग्ज़ाम में गया था वैसे ही बिल्कुल फील हुआ था जब दे रहा था। बिल्कुल ये वन गो में सारे सवाल होते गए थे। मैथ्स में तो केवल मैं 2 क्वेश्चन पे फंसा था जब वन गो में जा रहा था। तो सेक्शन फर्स्ट में पहले मैथ्स अटेम्प्ट करते हैं कि रीजनिंग? नहीं, रीजनिंग करता हूँ। सीजल 23 से मैं उल्टा किया था, पहले मैथ्स किया था, इसी चक्कर में रीजनिंग बेकार हो गई थी। फिर स्ट्रेटजी 24 में फिर मैंने बदली अपनी, तो फिर उसमें रीजनिंग पहले किया, मैथ्स बाद में किया था। और सेक्शन सेकंड में इंग्लिश पहले की जीएस? नहीं, इंग्लिश पहले की थी। इंग्लिश पहले की थी, ओके। तो जो आप मॉक लगाते थे ये मोबाइल में लगाते हैं कि लैपटॉप में? लैपटॉप में लगाता था। लैपटॉप पे मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा ज़्यादा है? काफ़ी फ़ायदा है उससे, क्योंकि बिल्कुल इंटरफेस वही मिलता है जो तुम्हें एग्जाम हॉल में मिलेगा। काफ़ी फ़ायदा मिलता है उससे। प्री तो अब क्वालिफाइंग हो चुका है? प्री क्वालिफाइंग, और प्री इजी भी है। हाँ, काफ़ी पहले 20 में तो काफ़ी हार्ड आता था पेपर प्री का, अब काफ़ी इजी कर 2019-20 दिया है। में जिस तरह से प्री आता था उतना मुश्किल नहीं है। और कट ऑफ भी प्री की हाई है, 150 160 जो है कट ऑफ। आपको कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने की उस समय तो मुझे याद है 2020 में 120 के आसपास ओबीसी कैटेगरी 120 के जाती थी, आसपास कट ऑफ ऐसी जाती थी उस टाइम। 2016 में कट ऑफ थी 100 के आसपास। 2020 में जब ऑनलाइन आया तो कट ऑफ थी 120 के आसपास। अब कंटेंट इतना ज़्यादा, एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो चुका है ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा अब कॉम्पिटिशन कट बढ़ ऑफ गया हो है। चुकी 140 150 के आसपास प्री की। तो प्री को ध्यान में रख के पढ़ रहे थे कि टारगेट स्टार्टिंग से ही मींस क्लियर करने का रहा? स्टार्टिंग मेरा मेंस के तो प्री तो मेरा 2022 दिया था, उसमें से मेरा 159 स्कोर था। 23 वाला दिया था उसमें 163 था, और 24 वाला दिया इसमें भी रॉस को 168 था, और नॉर्मलाइज को 176 हुआ था। तो प्री भी तो मुझे टेंशन नहीं थी, जब मॉक देता था उसमें भी लगभग मेरा एवरेज को 160 रहता था प्री में भी। तो सही बात ये है कि जो अब एसएससी की तैयारी में करने आ रहे हैं बच्चे, खासकर सीजीएल में, वो मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करें। मेंस को कि फाइनल सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे होना है, प्री क्वालिफाइंग है, और मेंस को ध्यान में रख के मेंस के लेवल के कंटेंट को पढ़ के तैयारी करोगे तो प्री अपने आप हो जाएगा। बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं तो ऐसे करते हैं कि केवल प्री के सवाल पहले कर लेते हैं, मेंस के बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यस सर। साथ साथ करना है सब। बाकी अब प्री और मेंस में लगभग सेम ही रहते हैं सवाल, सेम लेवल तो लगभग कोई लेवल सेम में ही फर्क है। नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बस चैप्टर थोड़े से इंक्लूड कर दिए गए हैं 2-3 वो। स्टैटिक्स हाँ, प्रोबेबिलिटी वो भी इस बार इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो बोनस दे दिया उसमें। हाँ। ऑप्शन ही गलत बना दिए। ऑप्शन ही गलत बना दिए। तो स्टैटिक्स जैसे इसमें नया ऐड हुआ है, तो स्टैटिक्स कैसे कहाँ से पढ़े? स्टैटिक्स तो मैं 12th क्लास से मैथ्स ही हूँ, तो वो तो मेरा था ही पहले से तैयार। और बाकी मैंने बीएड किया था ना, तो मैं यूपी टीजीटी की मैंने तैयारी करी थी, उसमें तो आता ही है वो वाला चैप्टर। अच्छा। तो मेरा वो ठीक था वो चैप्टर तो। तो आपके पास मौका फिर यहाँ टीचर बनने का भी है? हाँ, टीचर का मैंने भरा भी है, हाँ टीचर पर, लेकिन उसका अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ है। 1 साल होगा फॉर्म फिल हुए इस पर। लेखपाल की जॉब क्यों नहीं करी आपने पीए की? लेखपाल की इसलिए नहीं करी थी क्योंकि लेखपाल का पीए मैं ज्वाइन कर चुका था ऑलरेडी, और लेखपाल 2000 ग्रेड पे है, ये 2400 ग्रेड पे है, और दोनों ही एक ही शहर में मिल रही थी, तो मुझे फिर यही बेहतर लगी। और उसमें साथ के भी बच्चे थे, तो पढ़ाई में भी कोई दिक्कत होती नहीं थी फिर। लेखपाल में पर करप्शन ज़्यादा है। हाँ, अब ज़्यादा हो गया है, बदनाम बहुत है जॉब, बहुत ज़्यादा है। सैलरी कम है पर जॉब बहुत बदनाम है। सैलरी हाँ, पहले जब लेखपाल नहीं बने तो मुझे लगता था सैलरी बहुत है लेखपाल में, और जब मैंने खुद एग्जाम दी तब पता चला कि 2000 ग्रेड पे की जॉब है केवल। पहले हमें भी पता नहीं था कि ये, सुना जाता था कि लेखपाल की बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, अभी भी मिलती है गाँव में। अगर कोई जाओगे लेखपाल, काफ़ी ज़्यादा उससे रिस्पेक्ट मिलती है उसको। पर आपने यही करी पीए वाली? हाँ, मैंने यही करी। पर यहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा, लेकिन मैनेज कर सकते हो आप। मैनेज कर सकते हैं। हाँ, आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि जैसे इतने वर्किंग आवर्स हैं, सैटरडे को भी काम करना है, रात को आकर रूम पे पढ़ते हाँ, रात को कि भाई मैंने बोला ना, जब मैं बस से 1 घंटा लगता था उसमें जीएस वगैरह उसमें पढ़ लेता था, जाते टाइम भी आते टाइम भी। इसके बाद फिर अगले दिन को फिर जो क्या नाम है ऑफिस में आता था, तब उसको एनालाइज करता था कि मॉक में क्या गलती है। और मेरा सबसे वीक पॉइंट जो इंग्लिश ही था मेरा, तो मैं सबसे ज़्यादा मैंने इंग्लिश पे ही काम किया है। तो इंग्लिश कैसे पढ़ी है? इंग्लिश का मैंने नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक आती है, उससे मैंने पूरा किया है। बाकी यूट्यूब से रानी मैम का मैंने देखा था। अच्छा। हाँ, और वोकैब के लिए ब्लैक बुक पढ़ी मैंने। कई बार पढ़ा होगा? ब्लैक बुक हाँ 2-3 बार पढ़ ली है।
और उसको पूरी बुक नहीं पढ़ी है। अच्छा। पहले से मान ली स्टार्टिंग में 20 बनमट पढ़ लिए, 20 इंडियंस पढ़ लिए, पहले ये कर लो कंप्लीट। इसके बाद सिनोनिम्स पढ़े थे मैंने, फिर एंटोनिम नहीं पढ़े थे। तो वोकैबुलरी याद करने का सिलसिला डेली किया है आपने कि नहीं डेली नहीं, कभी कभी जब मन होता था तब कर लिया उसको। और उसमें एक निमिषा बंसल मैम है, उनका एडिटोरियल आता है सुबह डेली, अच्छा। तो वो मैंने लगातार 2 महीने देखा था अभी, उससे काफ़ी फायदा हुआ था वो कैब में। तो बैकग्राउंड आपका साइंस रहा है? हाँ साइंस रहा है। अच्छा। तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें वाकई में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले पोर्शन में फ़ायदा होता है? हाँ काफ़ी फायदा होता है। ऐसे बायो से मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, तो बायो में मुझे दिक्कत होती, तो बायो मैंने पढ़ी थी फिर इनसे, परमार सर से पढ़ा था बायो। बाकी फिजिक्स में तो दिक्कत नहीं होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें दिक्कत नहीं होती। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में? प्री में तो थोड़ा कम आता है, लेकिन मेंस में ज़्यादा वेटेज रहता है साइंस का। मेंस में काफ़ी हाँ वेटेज मेंस में ज़्यादा रहता है। बाकी इस जर्नी मेरे बुआ का भी रोल काफ़ी है। बुआ का? हाँ क्योंकि मैं 10th क्लास तक गाँव में पढ़ा था। हाँ। इसके बाद 11th क्लास से मैं अपने बुआ के यहाँ रह के पढ़ा हूँ। अच्छा। हाँ। 12th वहीं से की है? हाँ 11 12 और BSc BSc वगैरह सब, बीएड वगैरह सब कुछ मैंने बुआ के यहाँ रहकर पढ़ा है। तो उनका रोल काफ़ी है इस जर्नी में। बुआ हाँ हाँ आपकी जर्नी में? हाँ हाँ काफ़ी ज़्यादा। वेरी गुड। तो क्या सोचा है पहली सैलरी से क्या करोगे आप? पहली सैलरी से सबको गिफ्ट वगैरह देंगे, जो भी पापा मम्मी हैं और बुआ जी हैं, बहनें हैं मेरी, सबको। और पहली जो PA की जॉब लगी थी तब भी मैंने दिया थे। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, मैथ्स में जब आप पढ़ रहे थे तो सबसे कठिन टॉपिक आपको कौन सा लगा मैथ्स का? मैथ्स का मुझे मिक्सचर एंड एलिगेशन ही लगा था। अच्छा। जिसमें मैं फंसा था 2023 में। उसी और एक टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर है वो बच्चों को मुश्किल लग रहा है। हाँ वो मैंने कम से कम 5-6 बार पढ़ा होगा अलग अलग टीचर से, तब मुझे जाके कहीं अब जाके थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। लेकिन उसमें मैं फंस जाता हूँ, कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है उस सवाल करने में, टाइम स्पीड वाले में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में। अच्छा, रीजनिंग में जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कैलेंडर वगैरह हो गया, जिसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो वो कैसे आपने यूट्यूब से ही देखी थी वो भी? वो प्यू सर से पढ़ा था मैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी फुल स्कोर रहा होगा? हाँ प्री में 50 आउट ऑफ 50 है और मेंस में भी 90 आउट ऑफ 90। हाँ। तो क्लास तो आपने सारी रिकॉर्डेड ही करी होंगी? हाँ सारी रिकॉर्डिंग की। लाइव में तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है, लाइव में तो टाइम ज़्यादा लगता है। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है, 2x या 1.5 पे देख के आराम से कम समय में कर सकते हो कंप्लीट। तो यूट्यूब पे जो हमारी लास्ट टाइम पे आई थी बेस्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज थी, अलग अलग एग्जाम के, CGL के, सिजल के, CPO के, अर्थमेटिक के, एडवांस के बेस्ट 50 क्वेश्चंस देखे थे अब? हाँ देखे थे, कभी कभी जब भी टाइम मिलता था देख लेता था मैं। और आपका ये चैनल है एक, उसमें शॉर्ट्स वगैरह आते हैं वो मैंने काफ़ी देखे हैं। कभी शॉर्ट्स देख रहे हैं तो बीच में आ गया तो 1 मिनट की वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बिल्कुल। वो काफ़ी अच्छा है, वो हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो पहला इंडिया का यूट्यूब चैनल है जिसमें हम मैथ्स के मतलब शॉर्ट्स में मैथ्स सिखा दे रहे हैं बच्चे को। वो काफ़ी अच्छा रहा। वो प्री में और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे अर्थमेटिक के क्लास नोट्स हैं। यस सर। तो क्लास में जो हम पढ़ाते हैं एज इट इज़, जो आपको पता ही होगा तरीका कि पहले कॉन्सेप्ट समझाया, हाँ फिर उसको फिर एक एग्जांपल दिया, फिर उस पर क्वेश्चंस कराए, पहले प्री के फिर मेंस के सीक्वेंस वाइज। तो अभी क्लास नोट्स को हमने अपडेट कर दिया, क्लास के जो हैं उसी को लिखा गया है, स्टूडेंट्स नहीं लिखे हैं ये। तो ये बुक अभी आई है मार्केट में। यस सर। तो अगर जैसे कोई बच्चा वीडियो नहीं देख पा रहा है क्योंकि बैच नहीं ले पा रहा है, समय नहीं, जैसे आपकी तरह वर्किंग है, इतना हेक्टिक उसका शेड्यूल है, नोट्स नहीं बना पा रहा है, उसके लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये मैं आपको देता हूँ क्लास नोट्स, हमारे मैथ स्पेशल बैच की एज इट इज़। थैंक यू सर। एक बार इसको पढ़ना, रिव्यू करना, फिर हमें बताना, और आगे किसी नीडी स्टूडेंट को जो फ्रेशर आपको मिले उसको देना। ठीक है सर। ठीक है ना? अगर आपके पास एक क्लास नोट्स होता पहले से, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट है, तो शायद आपको वीडियोस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। है उसके पास थे पुराने वाले? नहीं, दूसरा फ्रेंड है, वो मेरे साथ रहता था प्रयागराज में। अच्छा। तो उसके पास हैं ये वाले नोट्स, देखे थे मैंने उनसे। हाँ, ये उसी को अपडेट किया गया है, उसमें और अच्छी तरीके से थ्योरी को लिखा गया है। यस सर। तो अब आपकी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। यस सर। ASO CSS पे। हाँ, तो घर वाले खुश एकदम? काफ़ी खुश हैं हम। अच्छा, शादी का क्या प्लान सोचा है आपने? शादी का भी तो नहीं, अभी बहन बड़ी है मेरी। अच्छा, पहले सिस्टर? हाँ उसी करनी है। तो एज तो अभी आपकी कितनी है? 24 है। 24। तो अभी तो 3-4 साल एक काम करोगे पहले। यस सर। तो दिल्ली में आओगे आप, तो जैसे आप तो फिजिकली भी काफ़ी अभी पतले दुबले हो, दिल्ली में तो पॉल्यूशन की बड़ी समस्या है। हाँ, नवंबर दिसंबर में तो बुरी हालत होती है। यस सर। तो दिल्ली में रहने के लिए कंफर्टेबल हो? दिखा है अपने शहर? हाँ शहर देखा है, अब जॉब ले लिए तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या जीएसटी है, उसमें आपको अपने बरेली में, होम टाउन में भी पोस्टिंग मिल सकती थी। हाँ। फिर आपने ये एएसएन की पोस्ट लेके दिल्ली में की पोस्टिंग ली? उस समय जब आंसर की आई थी तो उस समय रैंक मेरी ऐसी 500 समथिंग चल रही थी अच्छा। उस समय। हाँ, फिर जब फाइनल आंसर की आई उसमें जो 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बोनस मिले थे, उसमें 6 क्वेश्चन मुझे बोनस मिले थे। तो इस चक्कर में फिर रॉ मार्क्स मेरे काफ़ी इंक्रीज हो गया था। और उस मैंने तो जो पोस्ट भरी थी, जो पहले जो रॉ स्कोर था उसी के बेस पे मैंने पोस्ट भरी थी, AS1 CSS। तो यही तो मैं एसएससी में सुधार चाहता हूँ कि एसएससी को पहले फाइनल फाइनल आंसर की देना चाहिए, फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर की दे बच्चों को, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भराए। ये तो बहुत गलत तरीका है। जैसे आप कंफ्यूजन में हो कि मेरे कितने बोनस मार्क्स बढ़ गए, कितने बढ़ जाएंगे। जो उस समय रैंक चल रही थी AS1 मिल रहा था, उस समय भी मिल जाता जो रैंक चल रही थी उस समय, तो इसीलिए मैंने AS1 को ही टॉप पे रखा था। अगर IITA भर देता पता चलता 100 से मिलता, तो इस चक्कर में फिर मैंने IITA को ऊपर नहीं रखा था। ये सही किया आपने। तो एसएससी में ये सुधार तो आना ही चाहिए। अब तो हो गया जो प्रोसेस होना है, पर 2025 में मेरी एसएससी से रिक्वेस्ट यही है कि पहले बच्चों को उनके फाइनल मार्क्स बताओ, उनको फाइनल आंसर की दो, उनको अपना इवैल्यूएशन करने दो, सबको रिसर्च करने दो, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भराओ। ये धोखे में पोस्ट प्रेफरेंस भराते हैं, बच्चों को अपने मार्क्स तक पता ही नहीं है मार्क्स हमारे कितने हैं। हाँ, रेंडमली भरेंगे, फिर रेंडमली लोकेशन मिलेगी, फिर वो दोबारा फॉर्म भरेंगे। वही होता है। इसी चक्कर में मैंने फिर कोई रिस्क नहीं ली, मैंने कहा AS1 ही बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। थैंक यू सर। और ज्वाइनिंग तो आपकी बहुत जल्द, सबसे पहले आप ही की ज्वाइनिंग आएगी? ज्वाइनिंग हाँ शायद नेक्स्ट मंथ हो जाएगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में डे भी है इसका। तो आपकी तो शायद मोदी जी के साथ सबकी मीटिंग भी होगी। हाँ, शायद रोजगार मेला लगेगा उसमें। रोजगार मेला, हाँ। रोजगार मेला लगाने का प्लान कब है, कुछ अप्रैल पता चला? के थर्ड वीक में शायद। अप्रैल के थर्ड वीक में, ठीक है। तो वहाँ पे सारे मिलेंगे आपको। वर्किंग कल्चर बहुत बढ़िया है एसएनसीएसएस में। आप वहाँ पे जाओगे तो आपके जितने भी सीनियर हैं वो ज़्यादातर हमारे पढ़ाए हुए हैं, तो आपको मज़ा आएगा काम करने में। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ड्रीम जॉब मिली आपको अपनी। यस सर।